Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to continue chapter 5th fraction. So let us start and go ahead. Subtraction of like fractions. अब इससे पहले हमने एडिशन सीखा था like fraction का, अब सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, मतलब माइनस करना है. A figure is divided into 5 equal part. आपको एक स्टेप दे रखी है, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो तोड़ा गया है. एंड 4 ऑफ देम आर कलर्ड, और उनमें से 4 कलर्ड हैं, 4 में रंग कलर किया गया है. ब्लू कलर का दिख रहा होगा. दैट इज़ 4/5 पार्ट ऑफ द फिगर इज़ कलर. इसका मतलब 5 में से 4 पार्ट कलर्ड हैं. 4/5 पार्ट जो है कलर है. नाउ वी रिमूव द कलर फ्रॉम वन ऑफ द कलर्ड पार्ट. तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक जो कलर पार्ट है उसको कलर को हटा देंगे. दैट इज़ वी सब्ट्रैक्ट 1/5 फ्रॉम 4/5. हम क्या, इसका मतलब 4/5 में से 1/5 माइनस कर देंगे. द रिमेनिंग कलर्ड पार्ट इज़ 3/5. अब जो हमें कलर्ड पार्ट मिलेगा वो 3/5 होगा. देयरफॉर 4/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4 - 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3/5 और अपॉन 5. When subtracting a fraction from another like fraction, we write the difference between the numerator in the numerator and common denominator in the denominator. वैसे ही जैसे एडिशन किया था तो हम क्या इसमें लिखा है, जब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हो फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से, वी राइट द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर इन द न्यूमरेटर. तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं. जैसे कि हमने ये लिया 1 2 3 5 में डिवाइड कर लिया और फिर हमने कलर भरा 4 में. तो कितना पार्ट कलर्ड है, 4/5. ठीक. अब बोला गया है कि अब हम क्या बोला गया है, उसमें से एक पार्ट को हम अनकलर्ड कर देते हैं. वी रिमूव द कलर फ्रॉम वन ऑफ द कलर पार्ट. हम एक क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ से कलर पार्ट निकाल दिया. ठीक क्लास, हमने यहाँ से कलर पार्ट निकाल दिया, मतलब कलर निकाल दिया, रिमूव कर दिया. तो कितना बचा, हमें कितना दिख रहा है, 3/5. ठीक. इसका मतलब 4/5 में से हमने एक कलर माइनस कर दिया, मतलब 1/5. तो कितना बचाएगा, 4 - 1/5 विच इज़ इक्वल टू 3/5. ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये वाली, इसका मतलब बाय होता है BY और अपॉन. आपको जो इजी लगे आप वो बोलिएगा. अब पहला एग्जाम्पल दे रखा है, सब्सट्रैक्ट 7/13 माइनस 5/13. तो दीज टू फ्रैक्शन हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर दे सकते हैं. 13 इज कॉमन डिनोमिनेटर. So we shall subtract the second numerator from the first and write the denominator as it is. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट न्यूमरेटर ये है और सेकेंड न्यूमरेटर 5 है. फर्स्ट न्यूमरेटर 7 है, सेकेंड न्यूमरेटर 5 है. तो 7 - 5 अपॉन 13. डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखेंगे, पर न्यूमरेटर अलग है तो न्यूमरेटर को हम 7 - 5 करेंगे. 7 - 5 कितना होता है, 2/30. अब एग्जाम्पल 2 है, इफ़ राजू गॉट 5/12 पार्ट ऑफ ए sugar cane and Sanju got 3/12 part, how much was the extra part that Raju got? मान लीजिए जो शुगर केन है, गन्ना, उसके 12 पार्ट का ही गन्ना है, उसको हम लोगों ने 12 डिवाइड में डिवाइड कर दिया है. ठीक है. ठीक, गिन लीजिएगा 12. मैंने ऐसे 12 नहीं किया है, मतलब जितनी गिन कर करिएगा. ठीक. उसमें से 5 पार्ट राजू को मिला और 3/12 पार्ट 3 पार्ट किसको मिला, 12 में से 3 पार्ट संजू को मिला. तो हाउ मच वॉज द एक्स्ट्रा पार्ट राजू को कितना एक्स्ट्रा मिला होगा, ये पूछा जा रहा है. कितना राजू को एक्स्ट्रा मिला होगा, 5/12 माइनस 3/13 कर देंगे हम. तो 5/12 माइनस 3/13, 3/12
सॉरी 3/12 करेंगे तो 5 - 3 कितना होता है, 5 - 3 अपॉन 12, तो 2/12। तो 2 पार्ट राजू को एक्स्ट्रा मिला। ठीक है क्लास, मतलब संजू के कंपैरिजन में राजू को 2 पार्ट एक्स्ट्रा मिल गया। तो प्रॉब्लम से 21 दे रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो 5/7 - 1/7, डिनोमिनेटर सेम है तो 7। ठीक, 5 - 1 कितना आएगा, 5 में से काटना तो कितना, 4/7। ठीक क्लास, अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। 7 क्या दे रखा है, 9/12 - 2/12, 9/12 - 2/12, डिनोमिनेटर सेम है तो 12 कॉमन, 9 - 2, ये वाला क्वेश्चन का 7th पार्ट करें तो कितना आएगा, 7/12। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 7/10 ऑफ अ वॉल इज़ टू बी पेंटेड। जो पेंट वॉल है उसको 7/12 पेंट करना है, कितना, 7/12 पेंट करना है। रामू हैज़ पेंटेड 4/10 ऑफ इट, रामू ने सिर्फ 4/10 पेंट किया। हाउ मच मोर नीड टू बी पेंटेड, कितना और पेंट करना होगा। तो टोटल हमें 7/10 करना था और रामू ने सिर्फ 4/10 किया, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें और पेंट करना, तो कितना पेंट करना, माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कितना और पेंट करना है। तो कितना आएगा, 3/10 आंसर। लाइक फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना इजी होता है, पर अनलाइक में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एलसीएम सेम करना, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने होते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, एग्जाम्पल 1, ऐड 2/3 + 1/6। तो एग्जाम्पल दे रखा है कि हमें 2/3 + 1/6 करना है। फर्स्ट लेट अस शो दैट फ्रैक्शन 2/3 बाय कलरिंग 2 ऑफ द 3 इक्वल पार्ट ऑन अ स्ट्रिप। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, उसके 3 हिस्से करेंगे और 2 में कलर कर देंगे। वी हैव लर्न टू ऐड एंड टू सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन विद कॉमन डिनोमिनेटर। हमने क्या करना सीखा, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं हमें उन्हें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना आता है। हेयर वी हैव टू ऐड द फ्रैक्शन 1/6 टू द फ्रैक्शन 2/3। यहाँ पे हमें 1/6 को 2/3 में ऐड करना है। सो लेट्स डिवाइड ईच पार्ट ऑन दिस स्ट्रिप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब क्या करेंगे हम, क्लास हमने ये स्ट्रिप थी, इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया। अब इन्हीं हिस्सों को हम, ये जो एक हिस्से को आधा डिवाइड कर देंगे, फिर आधा, फिर आधा। ठीक, सो लेट्स डिवाइड ईच पार्ट ऑन दिस स्ट्रिप इनटू 2 इक्वल पार्ट। एक स्ट्रिप में हमने 3 डिवाइड किया था, अब उस हिस्से को, इस हिस्से को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक, यही किया गया है। सो लेट अस डिवाइड ईच पार्ट ऑन दिस स्ट्रिप इनटू 2 इक्वल पार्ट। 4/6 इज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 2/3, तो हमें क्या मिलेगा, 4/6 मिलेगा इक्विवेलेंट टू 2/3। तो हमें क्या मिलेगा, 4/6 मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, अब हमारे 4 पार्ट कलर हो गए हैं। ये 2 पार्ट था, इनका मैंने ऐसे कर दिया, तो अब 4 पार्ट कलर हो गए हैं और कितने टोटल हो गए, 6 पार्ट। 6 में से 4 पार्ट कलर है हमारे, तो किस 4/6 के इक्वल होगा, 2/3 के इक्वल होगा। नाउ एज 1/6 इज टू बी एडेड टू 2/3 दैट इज 4/6। अब हमें 1/6 ऐड करना है किसमें, 2/3, और 2/3 किसके इक्विवेलेंट है, 4/6 के लिए। तो वी शैल कलर 1 more ऑफ द 6 पार्ट ऑन द स्ट्रिप। नाउ टोटल कलर पार्ट इज 5/6। इसका मतलब हमें 1/6 ऐड करना है, इसका मतलब 1 पार्ट और कलर करना है। मतलब ये जो पार्ट आया है 1/6, इसको और कलर करना है, हमने यहाँ पे कलर कर दिया। तो अब कितना कलर पोर्शन हुआ, कलर पोर्शन 5 पार्ट, टोटल में से 6 पार्ट, तो 5 पार्ट कलर हुआ है, तो 5/6 आंसर हो जाएगा। देयरफॉर 4/6 + 1/6 इज इक्वल टू 5/6। और आप ये भी कह सकते हैं क्या, 2/3 + 1/6 इज इक्वल टू 5/6, जो यहाँ पर दे रखा है।
और सीधे एग्जाम्पल 2 क्या किया है हम, एड 1/2 प्लस 2/5, हेयर द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द टू डिनोमिनेटर इज 10। हम क्या करते हैं, जो 2 और 5 का है, आपने अगर एलसीएम पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अब बाद में पढ़ेंगे। तो वही, और फैक्टराइजेशन तो पढ़ाई होगा ना आपने, फैक्टर लेते हैं। तो 2 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या है, 10 है। और 10 अब सब बहुत है, 10 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट। तो हम सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, कॉमन मल्टीपल फैक्टर, जो क्या आएगा 2 5 का मल्टीपल है, फिर कॉमन फैक्टर 10 आएगा। सो वी शैल चेंज द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन टू 10। तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को 2 और 5 को 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/2 इंटू 5 1 इंटू 5 प्लस 2/5 इंटू 5, सॉरी 10 में कन्वर्ट करना है ना, तो 2/5 इंटू 2 इंटू 2। जो चीज़ हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे वही उसकी न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है क्लास, ये याद रखना है, जो किसी चीज़ को भी हम उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो सेम वही नंबर को हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, 1 इंटू 5 इज़ 5/10 प्लस 2 इंटू 2 ज़ा 4/10। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब आप ऐड कर सकते हैं, 5 + 4 इज़ 9/10। तो सेम आप एग्जाम्पल 3 भी करेंगे, 3/8 + 1/16। 8 और 16 का कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 16 है। 8 बन जाएगा, 8 + 16। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 8 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है और 16 बन जाए, 16 होता है। ठीक है क्लास, क्योंकि 8 और 16 जो है वो खुद 2, क्योंकि आप कह सकते हैं 8 और 2 बिल्कुल, जैसे 8 का जो 16 है वो 8 टेबल में आता है, पर 2 के टेबल में 5 नहीं आता। अगर टेबल में आ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आ सकते हैं तो ईजी हो जाता है, नहीं आता तो आपको कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4, सब्सट्रैक्ट 3/4 - 5/8। सब्सट्रैक्ट 3/4 - 5/8 मतलब 3/4 - 5/8। लेट अस मेक 8 द कॉमन डिनोमिनेटर अगेन। क्यों, 4 और 8 के बीच स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 8, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होता है और 8 1 जा 8 होता है। तो क्या करेंगे हम, 4 इंटू 2 3 इंटू 2 3 2 जा 6 4 2 ज़ा 8 माइनस 5/8। 6 डिनोमिनेटर सेम है, अब लाइक फ्रैक्शन बन गया, तो 8 6 - 5 इज़ 1। तो वैसे ही आप एग्जाम्पल नंबर 5 भी ट्राई करिएगा, क्योंकि सेम ही है। एग्जाम्पल नंबर 5 भी सेम ही है, बस 5 और 3 का मल्टीपल लेंगे तो क्या आएगा, 15 आता है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। प्रॉब्लम से 2a ऐड और सब्ट्रैक्ट। मैं 2 क्वेश्चन कर रही हूँ, एक ऐड से, सब्ट्रैक्शन से। तो मैं सेकेंड पार्ट करती हूँ, 2/21 प्लस 3/7। 21 और 7 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल आप कह सकते हैं, फिर उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। हाँ, 7 3 ज़ा 21 और 21 1 जा 21, तो मतलब 21 7 के टेबल में आता है। तो इससे तो ईजी हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, 2 अपॉन 21 प्लस 3/7 7 3 ज़ा 21 3 3 ज़ा 9। ठीक है क्लास, अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। 27 3 जा कितना होता है, 21। नंबर 21 लिखेंगे और 2 प्लस 9 9 प्लस 2 कितना है, 11/21। तो ये हमारा आंसर है। और सब्सट्रैक्शन में हम 4th पार्ट लेते हैं। ठीक है क्लास, ये वाला
तो 4/6 माइनस 3/5, 6 और 5 का कॉमन मल्टीपल और कौन सा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा 30, 6 5 था 30 और 5 6 था 30, इसके अलावा कोई मल्टीपल है ही नहीं। ठीक, और क्योंकि 5 जो है 6 इंटू समथिंग 5 नहीं होता, 5 इंटू समथिंग 6 नहीं होता, तो इसलिए हम इसमें कॉमन मल्टीपल देते हैं। तो 6 5 था 30 आया हमारा। ठीक, तो 4/6, 6 इंटू 5 4 इंटू 5 3, 5 इंटू 6 6 3 इंटू 6। तो हमें जो मिलेगा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम सेम हो चुका होगा अब 6 30 5 30, तो हम एलसीएम 30 लिखेंगे। 5 4 20 माइनस 6 18, कितना आएगा हमारा आंसर 2/30, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है, बाकी आप खुद ट्राई करिएगा। अब हम आगे बात दूसरे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।